सदगुरु कहे गुरु व्रतधारी, अगुण सगुण बिच गुरु आधारी। जो गुरु व्रतधारी है उसको संकट नहीं आ सकता। गुरु समर्थ जय सर खड़े, कमी काहत है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। गुरु बिन होए नहीं आचारा, गुरु के बिना आदमी आचार पर चल ही नहीं सकता है। आचार संहिता नियमावली पर नहीं चलेगा। गुरु पूरी दिशा दे देगा। कैसी दिशा? आप सोचे आपकी दिशा परिवर्तित की। नाम से पहले आप दिशाहीन थे, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे थे। अब एक दिशा मिल गई, क्या करते हैं, क्या आकृत है। गुरु बिन नहीं होए भव पारा, संसार सागर से पार नहीं। कैसे रहे? शिष्य शीप गुरु स्वांति जानो, गुरु पारस शिष्य लोह समान। ये सीप का उदाहरण मिलता है। सीप 2 टके की भी नहीं है। अच्छा ठीक, क्यों मैं कह रहा हूं? मैं केरला में था, मैं थोड़ा समय कोयम्बतूर में भी रहा, कालीकट में भी रहा ड्यूटी के समय, त्रिवेंद्रम में भी रहा, पय्यानूर कन्नूर में था मेरा बटालियन 32 केरला एनसीसी बटालियन। वहां ये सीपियां बिकती है तराजू में तोलकर। मांसाहारी लोग ये सीपी का ऊपर जो कवर है कछुए की तरह, उसको हटाते, उसके अंदर से जीव निकलता है कोमल सा, उसको खाते हैं। वो सीपी उस समय 5 रुपए किलो 10 रुपए किलो बेचते थे। एक दिन मैंने कहा क्या, तो मैंने देखा उस सीपी के अंदर प्राणी भी था। जैसे कछुआ अपने को समेट देता है ना अपने कवच में, ऐसे ही सीपी भी है। सीपी वैसे कोई मूल्य नहीं, जब मोती आ जाता है अमूल्य हो जाती है। वाह क्या बात है। इस तरह नाम बिना सब विद सो हीना, जिसके पास वो सच्चा नाम पहुंचता है वो अमूलक हो जाता है। नाम बिना पापी सो लइए, नाम बिना मूर्ख सो कहिए। साहब के शब्द इतने सटीक है। देखो, अगर नाम से पहले की जिंदगी को देखोगे तो बहुत अटपट जिंदगी थी। शिष्य चकोर गुरु को शश जाने, गुरु पद रवि कमल शिष्य विकसाने। शिष्य को चकोर की तरह, जैसे चकोर चंद्रमा से प्रेम करता है ऐसा करे, और जैसे कमल सूर्य से प्रेम करता है। यह स्नेह शिष्य निश्चय लही, गुरुपद परस दर्श ही गही। इस रहने से निश्चय ही, पक्का ही वो परमात्मा की प्राप्ति करेगा। आगे सतर्क कर रहे हैं। गुरुन गुरुन में भेद विचारा, गुरु गुरु कहे सकल संसार। कह रहे हैं गुरुन गुरुन में बड़ा भेद है, दुनिया गुरु गुरु कह रही है। गुरु सोई जय शब्द लखाया, आवागमन रहत बदलाया। तो कौन सा गुरु? आगे कह रहे हैं गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा घर जाए। गुरु सजीव लाइव नाम बताता है, जो आपसे बात करेगा, आपको तरंगे देगा, अंदर आपको आपके अंतःकरण की शुद्धि करेगा, आपको बताता चलेगा, हर समस्या से आपको बचाएगा। ऐ मेरे मुश्किल कुशा, मुश्किल मेरी आसान कर। कुशा कहते हैं निकालने वाले को, उर्दू शब्द है। ता गुरु से कुछ अंतर नहीं, गुरु और शिष्य मता एक आई। मन कर्म नाना भावना, ये जगत सब लपटान। साहब कह रहे सावधान रहना, लोग अपने अपने हितों के लिए आपको सांसारिक उपासनाओं में लिपटाएंगे। जी मैं ब्रह्मजाल डारे उलट निज नहीं जानो। और जीवों को वो ऐसे वंशक गुरु ब्रह्म में डालते हैं अपने उपार्जन और अपने धनार्जन के लिए। इनसे सावधान रहना। बहुत संसार में सब फंदे कृत्रिम जाल, सब कृत्रिम जाल में फंसाने वाले हैं। साहब धर्मदास जी को ये सतर्क कर रहे हैं।
सदगुरु बिना नहीं भ्रम मिटे, महाप्रबल कर कालू। ये मन बहुत शक्तिशाली है, इसलिए भ्रम का निराकरण नाम के बिना नहीं हो पाएगा। सदगुरु की बलिहार अजर संदेशा जो कहे, ताहे मिले हो न्यार सतपुरुष जय बेटे। यानी जो परम पुरुष को जानता हो, सतपुरुष को जानसी, तिसका सदगुरु नाम। आगे क्या करें? निष्दिन सुरत गुरु से लावे, साधु संत के चिते समावे। जिन पर दया सदगुरु करे, तिनका फांस कर्म सब जरे। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पत सूला। नाम करे और सुरत लगावे, ताको लोग सदगुरु पहुंचाए। बस ये नाम आ रहा है बार बार, सदगुरु उसको अपने देश पहुंचाएगा। सेवा कर्मन राखे ना आशा, आशा नहीं करना, ताका सदगुरु मेटे फैसा। अब आगे क्या कह रहे हैं? मैंने एक बात कही है, ये जो आपका ध्यान है एक शरीर है। ध्यान और सुरती नॉर्मल चीज नहीं है। गुरु चरणन जो राखे ध्याना, अमर लोक बकरत पे आना, पक्का चला जाएगा। गुरु की नाव चढ़े जो प्राणी, खेर उतारे गुरु अंतर्यामी में। योगी योग साधना करे, कितनी भी साधना करे, बिना गुरु सो भव नहीं तरे। बिना गुरु के संसार सागर से पार नहीं हो सकता है। शिष्य सो जो गुरु आज्ञाधारी, गुरु की कृपा होए भव पारी। शिष्य वही है जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है। अभी एक सर्वे में आया, उस सर्वे में चौंकाने वाली बात आई। इंसान आज धर्म पर बहुत कम चल रहा है, ये सभी धर्मों की स्थिति है। हम हिंदू लोग 2 से 5% लोग सिर्फ मंदिरों में जाते हैं, धर्म स्थान में जाते हैं। मुसलमान लोग थोड़ा ज्यादा जाते हैं। अब ईसाई भी बहुत कम जाने लगे। यानी धीरे धीरे धर्माभिमुख हुआ है ये मनुष्य, क्योंकि भौतिक चीजों में उलझ गया। गुरु भक्ता जो जीव आई, सदगुरु नहीं अंतरता ही। वाह, वो कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा। साचा गुरु ताय कर माने, सदगुरु के नहीं अंतर आने। जो सारथ पागे संसारी, नहीं गुरु शिष्य न साधु आचार्य। गुरु लोभी शिष्य लालची। वाह, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव। वाह, ये कबीर कृष्ण गीता है। यहां भी क्या बोल रहे हैं? पुरुष स्वरूप में हंस कन्यारा, पहुंचे हंस पुरुष दरबारा। कंचन प्रति हंस सब रही, निज निज जीव सबे सुख लही। जेते हंस प्रकट हुए आवा, धर स्वरूप सो नाम धरावा। पुरुष अमान सील के खानी, समरथ नाम अकह सो जानी। सबे नाम है साहेब केरा, अकह नाम सो हंस निबेरा। अकह नाम सो हंस निबेरा। देखा कितनी जगह पर आ रहा है, वो नाम जिब्या पे आवे नहीं। अकह नाम सो सदगुरु बाखा, सदगुरु सब पूर्ण अभिलाषा। जाको डोरी जा से डोरी पुरुष की पावे, सदगुरु समते ते ही चिताए। कहते गुरुआ कपट कराई, सीखे शब्द सिखावत नाही। कपटी गुरु सो शब्द न दे, पूजा पाठ ले पुन गई। पूछे शिष्य तब ज्ञान की बाता, पूजा थोड़ क्रोध करता था। जब वो कोई प्रश्न पूछे तो गुस्से में उन्हें डांटते नहीं। अबोधी बालक को हमेशा समझ, मैं अक्सर कहता हूं बच्चों को कभी भी नहीं डांटो, वो तो बेवकूफ है, बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। जब वो गलती करे प्यार से समझाओ, ऐसा नहीं करना। जब डांटोगे वो डिसअपॉइंट होंगे, वो और आपने क्या कहा वो समझेंगे ही नहीं। अकह कथा जो गम न पावे, सो सदगुरु
कबीर समझाए, जे शिष्य बहुत गंभ कर बोले, गुरु की सेवा करे दिल खोले, मात पिता को सेवक सो जो सो सोई सपूत सो, गुरु सेवा युक्त। सेवा देवा लेवा करे, पलक धार तब जान, गुरु सोई जो ज्ञान दे, सेवक सेवा ठानवा। आगे साहब कह रहे, जो स्वार्थ पागे संसारी, नहीं गुरु शिष्य ने साधु आचारी। पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। तिनको काल फंद तुम जानो, दूत अंश काल कर मानो। उन वंशक गुरुओं को तुम काल का फंदा समझना। तिनते होए जीव की हानि, या तो अहे धर्म सैतानी। हे धर्मदास, मैं सच बता रहा हूं, उससे ये जीव नहीं तरेगा। परम पुरुष की भक्ति दृढ़ाए, सुरत निरत करते हैं पहुंचाए। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे गुरुदेव से नाम पाए हुए 8 साधु, वो खुद भी दीक्षा देने लगे। गुरुदेव ने आज्ञा ही नहीं दी थी, उनको गुरुदेव ने आज्ञा ही नहीं दी। उन्होंने देखा गुरुजी के पास बड़ा पैसा आता है, हम भी काम शुरू कर देते। ऐसे ही मुझसे भी नाम लिए हुए 2 लोग दीक्षा दे रहे। मैंने तो उनको बताया ही नहीं, उनको तो मैं यहाँ से निकासित किया था। चलो 1500 लोग तो वो भी इकट्ठा कर देते। आज दशा ये है, एक पेड़ पर आप धागा लपेट दो, बस एक झंडा गाड़ दो, पूरी दुनिया मथा टेकेगी आकर। जो गुरु प्रेम गति जाने, सत्य पुरुष की राह पछाने, परम पुरुष की भक्ति दिलाए, सुरत निरत कर तह पचाए। तासे प्रीत करे मन लाई, छोड़े दुर्मत और चतुराई। तबे निसंशय घर को पावे, भव तर्क के जग बहुर ना आवे। साहब बहुत प्यारी बात बोल रहे, तब ये संसार से पार होगा। आगे छंद में क्या करे, सत्य नाम अमी अमोल अविचल, हंस बीरा पावही। जब वो सच्चा नाम प्राप्त हो जाता है तो क्या झूठे नाम भी यहाँ कृत्रिम नाम है। यहां साहब एक शब्द और कह रहे, 7 दीप पृथ्वी परिक्रमा। सार शब्द बिन मिटे न भरमा। अगर समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करे, शुभ कर्म भी करे, पार नहीं होगा। सत्य नाम अमी अमोल अविचल, अंक बीरा पावही। तज काग चाल मराल मत गह, हंस लोक सिलावे। गुरचरण लो लावे। बड़ी साफ दिशा दे रहे हैं। कौए वाली वृत्तियां सब छूट जाएगी। पहले कौआ एक ऐसा जीव है, हर चीज में चोंच मारता है। बगुला भी, बगा डंडोरे माछली, हंसा मोती खाए। और पंथ कुमार्ग सकल। अब साहब क्या करे, कुमार्ग है। गुरु भक्ति के अलावा जो भी सूत्र है वो सब ईश्वर तक पहुंचने के गलत रास्ते हैं। और पंथ कुमार्ग सकल बौसो नहीं मन लावई, उस तरफ अपना ध्यान नहीं ले जा रहा। अब साहब कुमार्ग आगे क्या बोले, गुरुचरण सुप्रीत, गुरुचरण प्रीत सुपंथ धर्मन, हंस लोक सिधावई। गुरु से लगन कठिन रे भाई, बिना प्रीत नहीं काज सिधाई। एक कारण है, जिससे भी आप प्यार करते हैं, बस जिससे प्रेम करते हैं, बस वहां ही ध्यान रहता है ना। क्या कह रहे हैं, गुरुचरण प्रीत सुपंथ धर्मन। गुरु के चरणों का जो प्रेम है वो एक सुपंथ है। ये धर्मदास, हंस लोक सिधावे। गुरुपद कीजिए नेह, कर्म भर्म जंजाल तज। अब जब आप ये जंजाल छोड़ेंगे, दुनिया विरोध करेगी। मैं जानता हूं साहब के मार्ग में आने में बहुत ऑप्टिकल्स है, बहुत ऑप्टिकल्स है। क्या ऑप्टिकल्स हैं? जैसे मैंने आपको तो कुछ गलत रास्ता नहीं दिया, उन ऑप्टिकल से सावधान रहना, उनसे सतर्क रहना। साहब की वाणी चेतावनी देती है। जो उस भ्रम में फंसे हुए हैं, आपको अकेला कर देंगे, आपको पागल करने की कोशिश करेंगे। कहेंगे इन्होंने धर्म छोड़ दिया। अरे भाई, मैंने कई बार बताई है, एक बात बताई है, आज पुनः कह रहा हूं, हम तो धर्मिष्ठ हैं।
इस संस्कृति, इस धर्म का की एक मान्यता है पक्की दृढ़, ईश्वर है। जैसे हमारे समाज की मान्यता है माता पिता पूजनीय हैं, ये मान्यता है, इस तरह इस धर्म की मान्यता है ईश्वर है। इस धर्म के दो सिद्धांत हैं, सत्य और अहिंसा। जो इंसान सच बोलने वाला है उसकी वाच्य शक्ति भी बड़ी स्पष्ट होगी, उलझेगा नहीं कहीं, उसके अंतःकरण से शब्द निकलेंगे। झूठ बोलने वाला इधर उधर अटकेगा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मैं कई बार बोलता हूं, झूठ को बोलकर अपनी बुद्धि का नाश नहीं करना। यहां साहब ने एक बात बड़ी साफ कही, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साचे, बाके हृदय आप। अब वो आपको नास्तिक बना, तो इसकी दो मान्यता है, सत्य और अहिंसा। सत्य अष्ट प्रकरणे, सत्य के 8 अंग है। जैसे हमारे शरीर के खंड हैं, 2 घुटनों के खंड हैं, 2 जंघाओं के पास इधर कमर के खंड हैं, 2 बाजुओं के खंड हैं, 9 खंड है, 2 पैरों के जोड़ के खंड है, 1 गर्दन का खंड है। इस तरह सत्य के 8 अंग हैं। पहला सत्य संभाषणम, सत्य ही बोलना, और सत्य चिंतनम, सत्य ही चिंतन करना, सत्य ही आहार करना, सत्य ही संग करना, सच शास्त्रों का अध्ययन करना, सत्य ही आचरण रखना, सत्य ही सोच रखना। गलत सोच भी आपको गलत बना देगी। मैं अक्सर कहता हूं नेगेटिव नहीं सोचो, आप नेगेटिव हो जाएंगे। हमेशा गुस्सा न करो, आप क्रोधी बन जाएंगे। आएगा तो गुस्सा, लेकिन उसको दबाओ। इस तरह अहिंसा के 8 अंग है। किसी को हिंसा नहीं करना, किसी को मारना नहीं, मन वचन कर्म से, पहला 3। न तो मन से किसी से नफरत करना, न तो शब्दों से किसी को कठिन बोलना, न तो कर्मणी, मुक्का, डंडा, लाठी ये देकर कष्ट नहीं देना। दूसरा, किसी से ईर्ष्या नहीं रखना। चौथा क्या है? ईर्ष्या नहीं रखना। 5वां, किसी की निंदा न करना। आप अगर किसी की निंदा कर रहे हैं तो उसको कष्ट होगा नहीं। किसी को घृणा से भी नहीं देखना। इस प्रकार ये 8 अंग हैं अहिंसा के। अगर आप मांस खा रहे हैं तो आप धर्म पर कहां हो? फिर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाए। अब लोग मांस का भी खा रहे हैं, कह रहे हैं हम धर्मिष्ठ हैं। इस धर्म में मांसाहार वर्जित है। आत्मवतम सर्वभूतेषु, हिंसा वर्जित है इस धर्म में। जो मांस खा रहा है भैया वो धर्म पर कहां चल रहा है? जब ये बात बोलो तो कहे खाने की चीज है। खाने की चीज कहां से है भैया? ऐसे लोगों की अधिक जमात है। तुम तो सत्य रास्ते पर चलने वाले को पागल और बेवकूफ बनाकर छोड़ते हैं। अब यहाँ साहब क्या करें? मुझे है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। वो आप पर तंज कसेंगे, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली। आएगा ऐसा। इसलिए उस तरफ नहीं ध्यान देना। निज तन जाने खेह, खेह कहते मिट्टी को। और इस धर्म की एक लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति।